नमस्कार दोस्तों, एनआईटी टेस्ट टीम में स्वागत है। आज मैं आपके बीच संस्कृत का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाला हूँ जो 2024 में पूछे जाएंगे। तो आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें से जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस होंगे, उसमें से कम आपको 30 ऑब्जेक्टिव पक्का ही मिलेगा देखने को। तो आइए एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, दिख रहा है आपको, अणु से भी छोटा क्या होता है? अणु से छोटा आत्मा होता है। अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। किसकी जय जय होती है? तो सत्य की हमेशा जय होती है। ऑप्शन नंबर ए। अनोरन्यान महतो महतो डैजस मयंतम मंत्र किस उपनिषद से है? यह उपनिषद होता है कोष्ठ निषाद उपनिषद, कोष्ठोपनिषद। अगला ये 3 नंबर। चौथा नंबर पर आइए। जंतो गुहताम कह निहति। जंतो से गुहताम किससे होते हैं? जंतो आत्मा से। जंतो आत्मा से नरतो गुहायाम होता है ना, तो आत्मा हो गया चौथा। 5वां नंबर पर आइए। आत्मन शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या होगा? आत्मा का षष्ठी बहुवचन में क्या होता है? आत्मा नाम। क्या होता है? आत्मा नाम। ऑप्शन नंबर ए। ये भी सही है और ये भी, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। चलिए आगे आइए। अस्माकं शब्द का मूल रूप क्या होता है? तो अस्माकं शब्द का मूल रूप होता है अस्मद। क्या होता है? अस्मद। आंसर देखना है तो देख लीजिए, अस्मद ही होगा। फिर आइए, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभी। क्या है? अभी। अभिमान में हो गया अभी। अगला, चरित्र का निर्माण किससे होगा? तो चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो सीमांतोन्नयन संस्कार जन्म से पहले होता है। जन्म से, यहाँ पर एक डिस्कस करते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म बचपन में 6 संस्कार, और क्या कहते हैं, शिक्षा काल में 5 संस्कार, और हो गया एक विवाह संस्कार होता है, एक मरने के पश्चात होता है। तो टोटल संस्कार कितना हो गया? तो टोटल संस्कार हो गया 16। अगर बात करेगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है जन्म से पूर्व, उसके बाद बचपन में, उसके बाद शिशु काल में, और एक होता है विवाह संस्कार में, और एक होता है मृत्यु के पश्चात। आपको शायद ये चीज़ बता दिए तो आप आगे क्वेश्चन बना लीजिएगा जो भी होगा कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होता है? तो अस्मक का षष्ठी वचन क्या होगा? तो अस्मत् का षष्ठी वचन होता है अस्माकम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। आइए अगला आता है। कूटनीतम 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 काव्य रचनाकार कौन है? यानी कि इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार होता है, सॉरी ये नहीं होगा, दामोदर गुप्त होगा इसका नाम। इसका कौन है? दामोदर गुप्त। देख लीजिए आंसर। बोल रहा है कस महाकवि जन्मस पाटलिपुत्रे अस्ति। कौन सा कवि पाटलिपुत्र में जन्म लिया था? वो था गुरु गोविंद सिंह। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो गांधी सेतु पुल पटना में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गांधी सेतु पुल किस नदी बना हुआ है? तो वो है गंगा नदी। किस नदी पे? गंगा नदी पे गांधी सेतु पुल बना हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। तो पटना का प्राचीन काल में क्या नाम था? पाटलीग्राम। क्या? पाटलीग्राम। पटना का, सॉरी दोस्तों इशू आ गया है। पटना का जो है पटना का प्राचीन काल का नाम है पाटलीग्राम। पटना का 2 नाम है, 2 नाम और है। एक होता है कुसुमपुर, एक होता है पुष्पुर। एक कुसुमपुर, एक पुष्पुर है। ठीक। पटना का नाम पटन देवी पड़ा था। पटना का नाम किसके नाम पर पटना पड़ा था? पटन देवी के नाम पे। पटन देवी, ये नहीं है, पटन देवी के नाम पे पटना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। पटना की नगर पालिका कौन है? तो यही है पटन देवी। पटना की नगर पालिका कौन है? पटन देवी।
पटना नगर पालिका कौन हो गया? पटन देवी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। दक्षति किस लकार का रूप है? दक्षति मतलब तियति लग गया, अंतिम में अति। अति में कौन सा लकार आता है? अति में आता है लिट लकार। कौन सा लकार हो गया आपका? लिट लकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है अदाद किस लकार का रूप है? तो अदाद हो गया आपको, ये हो जाए आपको लंग लकार या लंग लकार का ही होगा। ये क्या हो गया? लंग लकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? उपनयन का होता है जब गुरु अपने शिष्य को अपने घर बुलाते थे उस जमाने में, तो यानी कि हो गया गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर बुलाना। विनय किस चीज की हत्या करता है? विनय का हत्यंती, विनय आकृति का हत्या करती है। नारी शब्द का संस्कृत क्या हो? नर शब्द का संस्कृत क्या होगा? नारी। गम धातु का लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? गम से क्या होता है? गमिष्यामि, गमिष्यामि। देख लीजिए दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें करवाया जा रहा है। बोल रहा है रुद्र, रुद्र धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? रुद्र का। तो इसका होता है रुद्र का लट लकार में तो रुद्रति, रुदोती, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रो तिथि। अगला, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतिक काव्य के कवि इससे पहले आप बोले थे, ये हो जाएगा आपका दामोदर गुप्त। कौन होगा? दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मैथिली के कवि कौन है? मैथिली कवि होता है विद्यापति जी। मैथिली कवि कौन है? विद्यापति। नायक में कौन सी स्त्रीलिंग, कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? नायक, नायक में होगा डी, डाप है कहाँ का? डी क्यों होगा शायद, टाप प्रत्यय, सॉरी। नायक में क्या होगा? टाप प्रत्यय। नायक में होगी आपको टाप प्रत्यय। अगला है ग्राम ज्योतिष, ग्राम ज्योति का लिखती, ग्राम ज्योति को किसने लिखा? तो ग्राम ज्योति की लेखिका कौन हो गया आपका? ग्राम ज्योति का लिखती, जो हो जाएगा आपका क्षमा रॉ शायद, हाँ क्षमा रॉ ही होगा, क्षमा रॉ हो गया इसका लेखक। अगला आइए, मूर्ख किसे कहते हैं? तो वैसे जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, जो बिना चलाता है, बिना पूछे बोलता है, यानी कि इसमें से सब डी हो गया ऑप्शन। अगला, मिथिला कोकिला के नाम कौन प्रसिद्ध थे? मिथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? विद्यापति जी। अलस कथा में आग किसने लगाया? अलस कथा में कौन आग लगाया था? अलस कथा के अलसशाला के कर्मचारियों ने। बालक पश्चाद्वाद की संदेश क्या बनेगा? तो बालकवाद, बालकवदत्त। अगला, पर्वो अनुग्रह संधि में इसका विच्छेद करना है, तो प्रो से प्रो अनुग्रह, अनुग्रह, तो इसका भी हो गया आंसर। प्रतिष्ठा में कौन सा संदेश? ठा, यानी कि व्यंजन संधि। अगला 32 क्वेश्चन आएगा, संख्या पूर्वो द्विगु संधि, संख्या द्विगु संधि कौन होगा? त्रिलोकी, जिसमें तीन, द्विगु संधि उसी को कहते हैं जिसके पहले संख्यावाचक चिन्ह, संख्यावाचक रहता है, वो हो गया आपका द्विगु संधि। अगला आते हैं, आधुनिक संस्कृत के लेखिका का प्रसिद्ध कौन था? आधुनिक संस्कृत वही क्षमा रॉ। मीरा लहरी के लेखक का, मीरा लहरी के लेखिका हो गया आपको पंडित क्षमा रॉ, ये सही है, पंडित क्षमा रॉ। किधर का आंसर? डी। अगला, किस युग मंत्रों को दर्शिक न केवल ऋषि बालिक और ऋषिक भी, ऋषिका भी थी?
किस युग में? तो वो युग था वेद का। जिस युग में वेद और चलता था उसी युग का ये सब बात है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखक कौन है? शिलाजी भी है, रामभद्रा भी है, देव कुमारिका भी है। तो इनमें से सभी। एतत् भारतम डैश डैश सदा पूजनीय। तो इस जगह पे क्या होगा? तो इस जगह पे होगा अस्मभि। क्या होगा? अस्मभि आंसर है। अस्मभि सदा पूजनीयम। हाँ देखो, पूर्व सदा पूर्व पदार्थे प्रधानो व्यविभव सूत्र का उदाहरण क्या होगा? पूर्व पदार्थ अविभव का उदाहरण जिसका पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। इसका हो जाएगा आपको आंसर, एक बार देख लीजिए। अस्मभि। क्या होगा इसका? अस्मभि। अगला, चार द्वंद्व सूत्र का उदाहरण। चार द्वंद्व मतलब जिसको चार होगा हाथ पैर। आंसर इसका मेरे ख्याल से कृष्ण जी को दिया है, राधा कृष्ण। राधा को। अगला, दुस उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? दुस से बनेगा, दुर्लभ नहीं है इसमें। दुस से दुश्चार्ज हो जाएगा। दुश्चार्ज। दुष्प्रचार होगा, दुश्चार हम बोलते हैं, सॉरी। उसके बाद प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र से प्रकाश है। प्र से प्रकाश। अगला देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है। डैश डैश भारतीय धारा विशाल रिक्त अस्थिकृत। भारत धारा कैसी थी? विशाल। अस्मद भारतीय धारा विशाल। अस्मद्य आंसर डी हो जाएगा। भारत की शोभा कौन भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न हो रहे थे? देवतागण। भारत महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह में। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ काल में केवल एक संस्कार होते हैं। मरने के बाद एक संस्कार होते हैं, आपको बता चुके हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्म से, संस्कार से, कर्म से, धन से। तो प्राचीन संस्कृति का संस्कार होता है उसके संस्कार से। अगर वो उसमें सारे गुण है, वो जितने था 16 संस्कार होते हैं, तो वो हो जाएगा प्राचीन काल के लोग। अगला, विदुर नीति संकलित पाठ्यस नाम किम अस्मिन्। विदुर नीति जो पाठ लिखा था उसका क्या नाम था? विदुर नीति किस चीज को लिखा था? नीति श्लोका। उदारद्रह में कौन सा उपसर्ग है? उत्त है। एक मिनट देख लीजिए उत्त है कि नहीं। उत्त। अगला ये, कुशलता में प्रकृति में प्रत्यय निर्देश करता है। कुशलता में तो कुशल जोड़ अतल। क्या होगा? तरल। कुशत्रल। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। भवित्वाम का धातु प्रत्यय क्या होगा? तो भवित का क्या हो जाएगा? भूज और तव्य। भूज और तव्य। अगला, जीवन का धातु प्रत्यय कौन सा होगा? तो जीव जोड़ और तत्व। एक ऑप्शन नंबर है वही। जीव जीरी जोड़, जोड़ी जोड़, उत्तक्त। नीति श्लोक का रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन था? नीति श्लोक के रचनाकार कौन था? महात्मा विदुर जी। नीति श्लोक को ही था ना, विदुर जी। आइए, किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं विदुर जी?
विदुर जी किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे? धृतराष्ट्र, यही नाक से अंधा था। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार? नरक के 3 द्वार। अगला देखिए, उद्योगिम पुरुष सिंह का उपेति। बोल रहा है उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपेति। उद्योगिन पुरुष के पास उद्योग किसके पास? तो जिसके पास सरस्वती रहेगा, सॉरी लक्ष्मी रहेगा, जिसके पास लक्ष्मी रहेगा उसी के पास जाएगा, उद्योग वाला आदमी के पास। उस ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, वैसे भी गलत क्वेश्चन आ रहा था कुछ, उसमें था नहीं। अगला देखिए, शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया था? तो वो राम प्रवेश राम को, उसके गाँव जो आया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि राम प्रवेश राम के गाँव कौन आया था? तो अध्यापक आए थे। और राम प्रवेश राम हमेशा विद्यालय में प्रथम आते थे। क्या आते थे? प्रथम आते थे राम प्रवेश राम। ये सब क्वेश्चन हो गया यहाँ से। किसके अभाव में राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया? किसके अभाव में? सॉरी अभाव नहीं, सॉरी यहाँ पर अर्थभाव में। वो था शिक्षक के, पिता नहीं होगा, शिक्षक के होगा। उसके बाद देखिए, साहित्य कष्ट में कौन सा निर्मित होगा? साहित्यिक। अगला, सर्व बाल में कौन सा? सर्व और बालक बल से कौन बनेगा? सर्वत्र। अगला, कृति रिपिस्तम कर्म का इस सूत्र का उदाहरण क्या होगा? स्वयं खादती। ये क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा था, ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं, इसलिए सबको हटाइए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि दयानंद जन्म किने प्रातः अवतः। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दयानंद सरस्वती कहाँ के निवासी थे? गुजरात के टंकड़ा गांव। कहाँ के? टंकारे गांव, दयानंद सरस्वती। अगला, गुजरात के था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? आर्य समाज का स्थापना हुआ था मुंबई में। कौन क्या था? अरे कौन क्या था बताइए, लोग को पता होगा ना। कौन क्या था आर्य समाज का स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस प्रांत? प्रांत का अर्थ हुआ गया उसका जगह का नाम, गुजरात के टंकारा गांव। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथ अंश भवति। अयोध्या कांड मतलब किस जगह से लिया गया है? कौन सा ग्रंथ है वो है रामायण का। अगला, सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी थी। इससे क्वेश्चन छूटेगा, रामायण देखे होंगे तो। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? संस्कृत के साहित्य में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया बताइए। संस्कृत साहित्य में किसका वर्णन? तो संस्कृत साहित्य में औरतों का वर्णन होगा। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो वो चलता है समाज की। मंदाकिनी नदी कहाँ पर स्थित है? बताइए। चित्रकूट पर्वत में। व्याघ्रः सहस्ते किम आसीत्। क्या होगा इसका आंसर? शुक्रमन कर्मान। ये सब क्वेश्चन नहीं है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, दानवीर कौन था? दानशील कौन था? दानशील कौन था? तो यहाँ से देखिए, दुर्जन, व्याघ्र, सज्जन, दानव। तो दानशील कौन होता है ये बताइए पहले। दानशील तो साधारण आदमी, दानव तो नहीं हो सकता है, सज्जन आदमी ही दान कर सकता है। लेकिन यहाँ का इसके अनुसार से होगा दानशील बाघ, क्योंकि व्याघ्र ही था यहाँ पे। अगला,
यज्ञवस्त की आत्म यज्ञवस्त की आत्म आत्म तत्व 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 किस शिक्षा किसको दी जाती है? किसको शिक्षा दी जाती है? कालिदास में कौन सा समास है? कालिदास, कालिदास एक पुरुष है। कालिदास पुरुष है, तत्पुरुष समास हो गया। अर्थात भावे विग्रह क्या होता है? अर्थ का अभाव, अर्थाभावे, जिसमें अर्थ वाला अर्थ का अभाव, थस अभावी। कस्य महिमा सर्वत्र गाते, किसकी महिमा हमेशा गाई जाती है? तो भारतस की। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बताइए। अहिंसक पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। लोभ मनुष्य को कहाँ तक ले जाता है? विनाश, विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। सूर्य, चंद्र, हिमवान, सागर इति तिष्ठन यत् किह कहती, ये सब चीज किसे कहा गया था? ये सब चीज कहा गया था कर्ण को। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, उपयुक्त सभी है। भारत की भूमि विशाल है। और ये सब भी बोल सकते हैं, तो यानी कि इनमें सभी भी हो सकता है। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह मातृवेश्वर, रसमले और उत्सावली, इनमें से सभी है। आंसर डी। सम उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? सम से संबंध, समजोड़ बंध, संबंध। परा उपसर्ग में कौन सा संधि बनेगा? परा, पराजय। आंसर ए। भिक्षुक किस वेश में आया था? गलत लिख दिया। भिक्षुक किस वेश में आया था? नहीं, यहाँ पर होता, यहाँ पर होता इंद्र किस वेश में आया था? तो ब्राह्मण के वेश में आया था। अगला, कानी मोदिनानी लाभ वगड़ंती, कनी मोदनानी लाभ वदयंती वर्धयंती, यानी कि कहाँ से लाभ? तो शत्रु ज्ञानी, इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेक राज्य में शस्त्र या अस्त्र युद्ध। तो अनेक राज्य में शीत युद्ध चल रहा था, वो वहाँ की बात हो रही है इस कहानी की। चलो, अशांति के कितने कारण हो सकते हैं? अशांति के 3 कारण। शास्त्राकार पाठ का शैली सहित वर्तते, प्रश्नोशैली किसे कहा जाता है? प्रश्नोशैली को, प्रश्नोत्तर शैली शास्त्रकाल में। वृहंतों के रचनाकार कौन है? वृहंतों के रचनाकार कौन होंगे? वृहंतों के रचनाकार कौन होंगे? वृहंतों के वारामहियर। सभी 2-3 क्वेश्चन और बचा, खत्म कर दो उसका। जो मनुष्य अपने संसारिक विषय की अशक्ति या वृत्ति का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञानी, शास्त्र कहते हैं उसे। चरक अहिंसा क्या है? चरक अहिंसा, चरक का अहिंसा क्या है? आयुर्वेद। चरक का अहिंसा आयुर्वेद है। तो क्वेश्चन और बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या और अहिंसा किसकी उत्पत्ति करता है? ये करता है कलह। ईर्ष्या से क्या हो? कलह, अशांति हो जाएगा आपको।
तो ये हो जाएगा आपको अशांति। अशांति से उत्पन्न होता है। उसके बाद अशांति से क्या होता है, मानव को पीड़ा मिलता है और परपीड़न मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी प्रकार से दूसरा मॉड्यूल लेकर आ गए हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। 100% आपको मिलेगा। 50 बना लीजिए। इस 50 में से आप, इस 100 में से 50 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 40 क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको। थैंक यू दोस्तों।